यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। कुरुक्षेत्र उपायुक्त धीरेंद्र खटगटा ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में बताते हुए कहा कि इंडस्ट्री व शॉप्स के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि जो जरूरी सामान की शॉप्स हैं वह तो हर रोज खुलेंगी। इसके अलावा कपड़े, जूते, प्लास्टिक व अन्य गिफ्ट्स वगैरह की जो दुकानें हैं उनके लिए कुछ स्पेशल दिन निर्धारित किए गए हैं। आइए सुनाते हैं आपको कुरुक्षेत्र उपायुक्त ने क्या कहा। उनका एक शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल के अंतर्गत मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक है ना, जो हमारी 6 दिन है उनके अंदर हमने वर्किंग रखा है। और संडे के अंदर स्पेसिफिकली हमने ध्यान रखा है कि थोड़ा सा वहाँ पर रश कम रहे, इसलिए हमने कुछ लिमिट किया है, कुछ ही दुकानों को वहाँ पर अलाउ किया। एक इसमें बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो मंडे को है वो हमने जो दुकानें हैं जैसे जनरल स्टोर्स वगैरह हैं और जितनी भी रेडीमेड शॉप्स वगैरह हैं, तो जो पहले एसेंशियल कैटेगरी में आती थी, चाहे आपका मिल्क हो, डेयरी है, वो आपका डेली खुल सकती हैं। लेकिन उसके बाद वो जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये जनरल स्टोर है, शू चप्पल वाली हैं, क्लॉथ है, रेडीमेड है, हैंडलूम है, गारमेंट्स है, गिफ्ट है, टॉयज़ है, फर्नीचर है, वुडन प्लास्टिक्स है, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्यूब्स, टेंट हाउस, बार्बर शॉप्स, ये सारी है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुल सकती है। जबकि आपकी जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लोहे से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, प्रिंटिंग प्रेस, सैनिटरी और शटरिंग का मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल, आईटी का सामान कोई हो, यूटेंसिल, ज्वेलरी, स्नैक्स स्टॉल्स, ऑप्टिकल वॉचेस वगैरह, क्रॉकरी, ये सारी उसमें होती है। जो हमारी संडे में जो दुकानें खुलेंगी वो ज़्यादातर जो हमारी एसेंशियल जो दुकानें थी वही हमने रखा है कि जो संडे को भी खुल सकती हैं, जो है स्टाफ के हिसाब से वो आप रख सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ का जहाँ तक संबंधित है तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डायरेक्टर इंडस्ट्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एक डिटेल नोटिफिकेशन है रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, और उसमें उसको 2 हफ्तों में बांटा गया है। फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकेंड वीक में क्या होगा। ये सिर्फ कंपलसरी, हम कंपल्शन की तरफ से इसको ना सोचें, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ना सिर्फ अपना बल्कि आसपास हमारे जितने भी रहने वाले हैं उनका भी ध्यान रखें। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है जिसको कि हमें निभाना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बाहर निकलता है और इस पर कोई भी मास्क नहीं पहनता, तो उसमें हम उसके बाद 188 का पर्चा इसमें दर्ज करेंगे, क्योंकि वो एक हेल्थ हज़ार्ड है जिसको कि वो फैला रहा है। भी प्रवासी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, उनका कोई भी हमारे पास 1950 पे कोई फ़ोन आता है रिगार्डिंग राशन, रिगार्डिंग किसी और असिस्टेंस के लिए, तो वो हम पहुँचा रहे हैं। इसी के अंदर बताना होगा, लगभग हमारे पास 12,000 लोगों के ऐसे कॉल्स आए हैं विभिन्न संबंधों में, जिसमें कि किसी ने फूड के बारे में कहा है, किसी ने अपनी कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या कहा है, किसी ने ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कहा है। तो ये सारी जो समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्या, ये इनको हम टैकल कर रहे हैं। हेडक्वार्टर के द्वारा भी हमारे को दिशा निर्देश आते हैं, जिसमें उनके ऊपर भी जो कॉल्स आती हैं वो भी हमारे पास आती हैं। तो उसमें बाकी जो स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इनके जो रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस से या फिर किसी और अधिकारी के जो इनको नोडल बनाया हुआ है इन स्टेट्स का, उनकी तरफ से भी कॉल आती है, तो उनको अटेंड करके उन तक राशन पहुँचाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, हाल ही में एक अरुणाचल की तरफ से भी एक इस तरह से कॉल आता है, तो हमने अरुणाचल के जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन तक भी हमने राशन पहुँचाया है। इसमें हिदायत जारी की गई है कि किसी भी जो स्कूल वाला है, कोई स्कूल संस्थान है, वो अपने 3 महीने की एक तो फीस नहीं मांग सकता एक साथ। दूसरा, अगर वो इसमें मांगता है तो केवल उसमें ट्यूशन फीस जो होगी वही मांगेगा। उसके 7 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लगाई गई है कि 5 से अधिक व्यक्तियों को नहीं अलाउड है। साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनऑथराइज्डली बिना किसी कारणवश भी निकल रहा हो तो भी उसको इसके अंदर दंडित करेंगे, क्योंकि ये इसलिए लगाया है कम से कम लोग निकलें और कम से कम इसमें चहलकदमी हो शहरों के अंदर और गाँव के अंदर खासकर। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी ध्यान दिया गया है कि जो हमारा वनरेबल ग्रुप है उसको हम टारगेट करें और उसको बचाएं कि अब इस समय घर से बाहर ना निकलें। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर 2 केस थे, दोनों नेगेटिव आ गए थे।
अभी तीसरा जो केस है वो चंडीगढ़ के अंदर है, लेकिन वो हमारे यहाँ काउंट नहीं होता, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आदेश मेडिकल कॉलेज हमने नोडल बना रखा है, जिसमें कैथल करनाल के जो केसेस हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और साथ में अभी प्रेजेंटली हमारा कोई ऐसा एक्टिव केस नहीं है जो कि कुरुक्षेत्र ज़िले के अंदर काउंट होता है। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, साथ में अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, कम से कम घर से बाहर निकलें, जब हो तो ही बाहर निकलें। खासकर मैं बुज़ुर्गों को लिए और जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चों हैं, उनका आप ध्यान रखते हुए कई लोग वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस की जो महामारी है उसमें ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड ग्रुप होता है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है। खासकर बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि सुबह सैर के लिए निकलते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है कि थोड़े दिन तक आप हमारा साथ दें, और ताकि हम इस कोरोना महामारी से बचें, क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो कि कोमॉर्बिडिटी है, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर है या कोई और किडनी से संबंधित बीमारी है, तो उसका भी आप ध्यान रखें।